हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी लोचविया और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स और रेशियोज कवर करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सभी वीडियोज़ के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ होती है। जैसे ये हो गई राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल और इसका नाम रख लेंगे ए, बी और सी। ये हो गई ABC राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर जो ये वाली साइड होती है AB, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो नीचे वाली साइड होती है BC, या इसे बोलेंगे बेस, और जो ये वाली साइड है AC, इसे बोलेंगे हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीन साइड्स होती है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम, होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू BC मतलब बेस का स्क्वायर और AC मतलब हाइट का स्क्वायर। ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से एग्जांपल है जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। जैसे एक पोल है और उसकी शैडो बन रही है लेफ्ट साइड में, जैसे ये शैडो हो गई, तो जो शैडो है उससे और पोल के टॉप तक की लेंथ, जैसे लेंथ ये हो गई राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और इस लेंथ को और हाइट को हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने घर के छत पर खड़े हैं और नीचे एक गार्डन है और ऊपर से हम गार्डन में देख रहे हैं, तो हमारी आइज से और गार्डन तक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और उसके लेंथ को भी हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब हम इसके एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ABC, तो एक तो इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है और जो बाकी दो एंगल बच गए जैसे B और A पे, यहाँ जो एंगल बनेगी उन्हें बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। जैसे इस ट्रायंगल में B पे बना है, तो जो B की साइड पास वाली साइड है उसे बोलेंगे साइड ऑफ एडजेसेंट ऑफ एंगल B, और जो इसके सामने वाली साइड है AC, इसे बोलेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल B। एंगल B। और ऐसे ही अगर हम एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे ये बना ली सेम ABC, इसमें अगर हम एक को एक्यूट एंगल लेते हैं तो ये साइड्स चेंज हो जाएगी। जैसे ए के पास वाली साइड है हो गई साइड ऑफ एडजेसेंट ऑफ एंगल A, और जो उसके सामने वाली साइड है BC, ये हो गई अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। ऐसे जो भी हम एक्यूट एंगल लेते हैं उसकी साइड्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब हम इसके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ साइंस और उनके रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये हो गई राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ले लिया ABC, B पे हो गया 90 डिग्री का एंगल और हमने C ले लिया एक्यूट एंगल।
तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ साइंस होते हैं जिनके रेशियोज एक्यूट एंगल के बेस पे निकाल जाते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट आता है साइन। तो लिखेंगे साइन ऑफ एंगल सी। तो ये होता है साइड ऑफ अपोजिट एंगल अपॉन में हाइपोटेनियस। तो लिखेंगे साइड ऑफ अपोजिट एंगल सी, अपोजिट एंगल सी अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या हो गई, ए पी है इसमें, और हाइपोटेनियस है ए सी। तो लिखेंगे इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। इससे नेक्स्ट आता है कोसाइन। तो लिखेंगे कोसाइन ऑफ एंगल सी। कोसाइन का फॉर्मूला होता है साइड ऑफ एडजेसेंट ऑफ एंगल सी अपॉन में हाइपोटेनियस। तो जो पास वाली साइड होती है बी सी, ये एडजेसेंट साइड है, तो इसको हम बेस भी बोल सकते। तो लिखेंगे हाइपोटेनियस। तो बेस है इसमें बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी। तो लिखेंगे इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी। इससे नेक्स्ट आता है टेजेंट। तो लिखेंगे टेजेंट ऑफ एंगल सी। टेजेंट का फॉर्मूला होता है साइड ऑफ अपोजिट एंगल सी अपॉन में साइड ऑफ एडजेसेंट एंगल सी। तो अपोजिट साइड तो हो गई ए बी, और जो सी के पास वाली साइड है वो हो गई बी सी। तो लिखेंगे ए बी अपॉन में बी सी। तो ए बी अपॉन में बी सी लिखेंगे ए बी अपॉन में बी सी। ये हो गया टेजेंट का फॉर्मूला। उसके बाद आता है कोसिकेंट। तो लिखेंगे कोसिकेंट ऑफ एंगल सी। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये साइन का उल्टा होता है, तो लिखेंगे 1 अपॉन में साइन ऑफ एंगल सी। तो साइन का उल्टा क्या होगा, ए सी अपॉन में ए बी। तो लिखेंगे ए सी अपॉन में ए बी। ये हो गया कोसिकेंट का फॉर्मूला। उसके बाद आता है सीकेंट ऑफ एंगल सी। ये होता है कोसाइन का उल्टा। तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोसाइन ऑफ एंगल सी। तो कोसाइन का उल्टा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में बी सी। तो लिखेंगे ए सी अपॉन में बी सी। उसके बाद आता है कोटेजेंट ऑफ एंगल सी। जो कोटेजेंट होता है वो टेजेंट का उल्टा होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन में ए बी। तो लिखेंगे बी सी अपॉन में ए बी। ये हो गए सारे साइंस और उनके रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री में। इन्हें याद करना बहुत ही आसान है। हमें साइन, कोसाइन और टेजेंट, इन तीनों के अगर फॉर्मूले याद हैं तो ये बाकी जो तीन है इनके उल्टे होते हैं। जैसे कोसिकेंट साइन का उल्टा, सीकेंट कोसाइन का उल्टा, कोटेजेंट टेजेंट का उल्टा। तो साइन, कोसाइन और टेजेंट अगर हमें याद है तो हम बाकी के इनके हेल्प से आराम से कर सकते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके सोल्व करके दिखाते हैं रेशियो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले तो हम इनकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में इन रेशियोज को कैसे लिखते हैं। जैसे सबसे पहले आता है साइन। तो साइन को लिखेंगे साइन ए। अब ये साइन ए है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू में ए, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दोनों साथ में है। अगर इनको अलग कर देते हैं तो इनका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता।
तो इनको हम इसे साथ में लिखेंगे। साइन ए इसलिए लिखा है कि ए पे एक्यूट एंगल है तो ए लिखेंगे, बी पे है तो बी लिखेंगे। अब नेक्स्ट आता है साइन के बाद कोसाइन, तो कोसाइन को लिखेंगे कोस ए। उसके बाद आता है टेजेंट, तो टेजेंट को लिखेंगे टेन ए। और टेजेंट के बाद आता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट को कोसेक ए। उसके बाद आता है सीकेंट, तो सीकेंट को लिखेंगे सेक ए। और उसके बाद आता है कोटेजेंट, तो कोटेजेंट को लिखेंगे कोट ए। ये होती है इन सब की शॉर्ट फॉर्म, हमें यही यूज़ करनी है सभी क्वेश्चंस में। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, और ये हो गई राइट एंगल इसका, और ए बी और सी। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है टेन ए। टेन ए इक्वल टू 4/3। तो टेन ए का फॉर्मूला आता है साइड ऑफ अपोजिट एंगल अपॉन में साइड ऑफ एडजेसेंट ऑफ एंगल। तो अपोजिट साइड हो गई, अगर एक्यूट एंगल ए है तो उसके अपोजिट साइड होगी बी सी। तो हम लिख सकते हैं टेन ए इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी। तो ये रेशियो में दे रखी इसलिए लिखेंगे हम इसे 4a मान लेंगे बी सी को। तो बी सी की जगह हम लिखेंगे 4a और ए सी की जगह लिखेंगे 3a। उसके बाद हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो उसकी हेल्प से हम ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो हमें बी सी और ए सी की वैल्यू पता है, तो इसमें पुट करेंगे बी सी लिखेंगे 4a स्क्वायर होल स्क्वायर, 4a होल स्क्वायर प्लस 3a होल स्क्वायर। तो अब आ जाएगा इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16a स्क्वायर प्लस 3 का 9, तो 9a स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25a स्क्वायर। अब ए बी के ऊपर स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू रूट 25a स्क्वायर, और 25a स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो 5a आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आ गई 5a। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें सारी वैल्यूज़ पता चल गई। तो अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है साइन, तो लिखेंगे साइन ए का फॉर्मूला होता है साइड ऑफ अपोजिट एंगल अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या है, एक्यूट एंगल ए है तो बी सी, और हाइपोटेनियस है ए बी, तो लिखेंगे बी सी अपॉन में ए बी, सी अपॉन में ए बी। बी सी की वैल्यू है 4a और ए बी की वैल्यू है 5a, तो लिखेंगे 4a अपॉन में 5a। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 अपॉन में 5। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोसाइन, तो लिखेंगे कोस ए। इसका फॉर्मूला होता है साइड ऑफ एडजेसेंट ऑफ एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये हो गई ए सी अपॉन में ए बी। तो ए सी की वैल्यू है 3a और ए बी की है 5a, तो लिखेंगे 3a अपॉन में 5a। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3/5। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेजेंट, तो टेन ए की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे कोसिकेंट, तो कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो हम लिख लेंगे ए बी अपॉन में बी सी।
तो ए बी है 5 और बी सी है 4, तो ये कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। उसके बाद सीकेंट, तो सीकेंट कोस का उल्टा होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में ए सी। ए बी की वैल्यू है 5a और ए सी की है 3a, तो लिखेंगे 5a अपॉन में 3a। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आ गए 5 अपॉन में 3। उसके बाद लास्ट बचता है कोट ए। कोट ए हमें पता है 10 का उल्टा होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 अपॉन में 4। तो ये सारे रेशियोज हमने कैलकुलेट कर लिए ट्रिग्नोमेट्री के। ऐसे ही हम और क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।